आज के दिन जहां हम संघर्ष समिति की तरफ से आज सुबह पहले हमने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है और हम उनके साथ अपनी तहे दिल से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ संघर्ष समिति की तरफ से उनके परिवार को सुख शांति मिले, यही हम कामना करते हैं। आज हमें 44 दिन हो गए जहाँ बैठे हुए। ये बात हमारी समझ में भी आई कि जिस दिन भी लॉकडाउन होता है तो डिविजनल कमिश्नर साहब शाम को निकलते हैं, कभी जट्टी का प्रोजेक्ट देखते हैं, कभी दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं। डिविजनल कमिश्नर साहब को हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं आ रहा है कि नगरोटा वाले इतने दिन से बैठे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डिविजनल कमिश्नर साहब नगरोटा से ज़्यादा रब्ता रखते थे जब डिप्टी कमिश्नर जम्मू थे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो बिल्कुल लाइटली ले रहे हैं हमारा ये धरना, जबकि जगह आइडेंटिफाइड हुआ है, नींव पत्थर जहाँ रखा हुआ है, सोच समझ के पूरे नॉर्म्स दे के नगरोटा की जगह सेलेक्ट की थी। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि जितनी इनकी प्लानिंग है, जितनी ये प्लान बैठ के करते हैं, कभी पटवारी को, तहसीलदार को, किसी को बुला के वो घर बैठ के ही नक्शा बना के दे देता है। मैं उसकी मिसाल देखता हूँ, हमारे साथ सामने ही नारायण है। नारायण विलेज में इन्होंने हैचरी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इतनी कीमती जी नगरोटा की जगह है, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाना तो इनके पास 864 कनाल जगह पंगाली में है, इनकी अपनी जगह थी एनिमल हस्बेंड्री की, तो इन्होंने उधर बनाना था कि नारायण के आगे इन्होंने खड़े। इनकी सारी प्लानिंग जितने भी इन्होंने बनाए हैं, सारी प्लानिंग इनकी गलत है, क्योंकि ये आके लोगों के पूछ के नहीं करते हैं। ये आके दफ्तरों में बैठते हैं, आप बुलाया पटवारी को, नायब को, तहसीलदार को, उधर बैठ के ही नक्शे बनाते हैं। उसी का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जब ये नींव पत्थर इधर रखा था तब इनको नहीं पता था, तब जेडीए वाले नहीं थे, तब रेवेन्यू वाले नहीं थे। इन्होंने उसी वक्त देखना था कि जगह किसी को लाट हुई। मुसीबत में नगरोटा वालों को डाल दिया इनकी गलत प्लानिंग से। इनकी प्लानिंग ही गलत है। इसलिए मैं एक बार फिर डिबकाम साहब से अपील करता हूं कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी कीजिए। थैंक यू। सिंह है, मैं पंचायत नगरोटा का मेंबर हूं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हम लगातार 44वें दिन जहां पर डिग्री कॉलेज नगरोटा की मांग को लेकर एक धरने पर जहां पर बैठे हुए हैं। हमारा धरना जो पिछले 44 दिन से लगातार चलता आ रहा है, बीच में चाहे धूप हो, बारिश हो, हम जहाँ पर डट के बैठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से जो पुरजोर अपील करते हैं कि इस डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य जो कि जल्दी से जल्दी इस जगह पे, जैसे कि नींव पत्थर जहाँ पर 1 साल 5 महीने पहले रखा गया था, तो इस कॉलेज पे ही इसका डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए जहाँ 26 गुना रकबा बीच में से दिया गया है। हम चाहते हैं कि जैसे पिछले दिनों हमारे तलत पले रोहिला साहब जहाँ पर आए, हायर एजुकेशन के कमीशन सेक्रेटरी, और साथ में उनके कुछ जेडी डिपार्टमेंट से लोग जहाँ पर आए, वो हमारे साथ एक कमिटमेंट करके गए कि जल्दी से जल्दी हम इस जगह की डिमार्केशन करवाते हैं और कोशिश करेंगे कि कॉलेज भी यहीं बने और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी यहीं बने। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस कॉलोनी के काम के लिए जिन्होंने कुछ जद्दोजहद जल्दी इनको पड़ी, ऊपर से जो डायरेक्शन पिछले दिनों गवर्नर साहब ने जो मीटिंग ले ली और उन्होंने कहा कि नगरोटा और नगरोटा बंड में कॉलोनी का काम जल्दी लगाया जाए। हम आपको मीडिया के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि हम किसी भी हाल की सूरत में जहाँ कॉलोनी का काम नहीं लगने देंगे जब तक जहाँ कॉलेज का काम नहीं शुरू हो जाता, क्योंकि हम लगातार डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। आज 44वां दिन हो गया है जहाँ संघर्ष समिति नगरोटा में सब लोगों को इकट्ठा हुए और यहाँ पे जे दिन रात एक करके डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज आज से 1.25 साल पहले ये नींव पत्थर रखी गई, यहाँ पे इनाग्रेशन भी रखी गई। इनाग्रेशन यहाँ डीसी जम्मू साहब ने करी। हम नगरोटा के लोग बड़े खुश थे कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है और हमारे जो लोग सफ़र करते थे यहाँ से जम्मू की और मैडोरों में 2-2 घंटे दिक्के खा के, तो सभी लोग नगरोटा के खुश थे और नगरोटा के लोगों ने दिवाली की तरह उस समय खुशी मनाई कि हमारा डिग्री कॉलेज जहाँ बनेगा। मगर मुझे अफसोस है इस बात का कि पता नहीं नगरोटा को किस चीज़ की नज़र लग गई है। कोई भी चीज़ नगरोटा के लिए जो आती है तो
आधे अधूरे में उसे छोड़ दिया जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज का काम शुरू होना था तो काम शुरू नहीं हुआ। नगरोटा में ऐसे और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। नगरोटा में एक बैंक्वेट हॉल का काम शुरू हुआ, वो भी उसकी सिर्फ दीवारें दी गई, उसके बाद उसका काम नहीं हुआ। नगरोटा में जू आया, जू का काम पूरा नहीं हुआ। हर चीज़ नगरोटा के लोगों ने इतना क्यों सहना क्या है, नगरोटा के लोगों को इतना क्यों परेशान किया है। ये पीसफुल लोग हैं, आराम से रहना चाहते हैं। मैं और एक चीज़ यहाँ से बोलना चाहूँगा, जब यहाँ पे इलेक्शन आती है 20 से 25-30 लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाते हैं, मगर आज 44वें दिन हो गए, यहाँ पे कोई भी नेता अब तक यहाँ पे नहीं आया, किसी ने इनकी सूझबूझ नहीं ली। इस इलेक्शनों ने हमेशा घर घर में लड़ाई लगवा दी, भाई को भाई से लड़ा दिया गया। मगर आज जब नगरोटा की एक लोग यूनाइट हुए हैं, इकट्ठे होकर एक चीज़ चाहते हैं कि मतलब इनकी डिमांड है कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य आगे सबका उज्जवल हो। मगर उस चीज़ के लिए भी हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो मैं इस मंच से आज ये अपील करना चाहता हूँ कि डिग्री कॉलेज का यहीं पे बने हो, इसका जल्दी से जल्दी निर्माण हो। ऐसा ना हो कि नगरोटा के लोग फिर कोई उग्र प्रदर्शन करें। नगरोटा संघर्ष समिति का जो धरना कॉलेज के लिए तकरीबन 44वें दिन में एंटर कर गया है, और इस धरने को देखकर एक बात याद आती है कि वो एक पुरानी कहावत है कि हमारा सर और हमारी ही तलवार। अगर वो कहावत अगर हम नगरोटा वालों पे फिट करें तो बड़ी ज़बरदस्त बैठती है, क्योंकि हमारी ज़मीन हम लोगों ने ही बचा के रखी। नगरोटा अगर आप देखो तो यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो बड़े मिनिमम हुए हैं, और आज हमारे ही ज़मीन पे हमारे ही बच्चों को कॉलेज ना देकर जो हमारे ही बच्चों के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं। पिछले दिनों में हायर एजुकेशन वाले और ये अपने वाइस चेयरमैन JDA यहाँ पर आए थे, और उनके यहाँ पर एक आम सहमति यहाँ पर बनी थी कि उन्होंने ज़मीन के बारे में बात जब की तो उन्होंने कहा जी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन की बात तो तब होगी जब पहले आप इस एरिया की प्रॉपर निशानदेही करवाएं, और उसमें देखिए कि मेरे ख्याल में 60-70 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन जहाँ पर हमारे पास है। और रही बात वो उसकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं जी, वो उनकी कॉलोनी का ये करना, वो उसका ये मतलब नहीं कि आप प्राइम लैंड लेके किसी को भी आके यहाँ पर बसा दें। नगरोटा की प्रॉब्लम ये रही कि यहाँ किसी को भी कोई काम करना हो, नगरोटा की ज़मीन इनके लिए सबसे पहले टारगेट होती है। जैसे पिछले दिनों स्लाटर हाउस का मसला हुआ था, फटाफट ज़मीन आइडेंटिफाई कर दी, काम भी शुरू कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो टल गया। अब पिछले दिनों म्यूनसिपैलिटी वालों को कोई कुछ भी नज़र नहीं आया, वो उन्होंने जाके 5 गराई में जाके और वहाँ एक लैंड आइडेंटिफाई करके प्राइम लैंड में वहाँ जाके कैटल पॉइंट बना दिया। भाई कैटल पॉइंट वगैरह ऐसी चीज़ें अगर आपको बनानी है, कॉलोनी नई बनानी है, उसके लिए नई ज़मीन देखो जाके, उसको नई ज़मीन को डेवलप करो। जब प्राइम लैंड हमने जो रखी हुई है, ये कॉलेज के लिए हमारी जो डिमांड है, इसको पूरा करो, यहाँ पर काम जल्दी से शुरू करो। बाकी जो कमिश्नर साहब जो कह रहे थे कि नहीं जी उसके लिए जैसे कॉलेज अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो उसके लिए वो गवर्नमेंट बसेज लगा सकती है। सर यहाँ की टॉपोग्राफी, नगरोटा की टॉपोग्राफी और बाकी वाली एरिया की टॉपोग्राफी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर 3 स्टेज ट्रैवलिंग है, 4 स्टेज ट्रैवलिंग है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ का एक हमारा एरिया, एक सिंगल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जहाँ हज़ारों एग्जांपल्स ऐसी हैं। जैसे कपूरगढ़ का एरिया, वहाँ से अगर किसी बच्चे को कॉलेज आना, पहले वो 5 किलोमीटर वो पहाड़ी से नीचे कटर बटाल तक आएगा, कटर बटाल से फिर नगरोटा तक 5 किलोमीटर फिर आएगा, फिर जहाँ से क्या वो आगे 5 किलोमीटर कहीं और जाएगा, फिर वो सुबह शाम को वहाँ से चलेगा, फिर नगरोटा पहुँचेगा। नगरोटा वो कब घर पहुँचेगा, कब पढ़ेगा। मगर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो ये देखिए पीछे हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये पढ़ने की अपनी जो एक उनके दिन में एक लालसा थी, वो अरमान दिन में मगर दबा के ये मगर रोज़ मगर ये सोचिए आती हैं कि कम से कम जो हमारे साथ हुआ हमारे बच्चों के साथ नहीं, मगर इनको क्या लेना देना कॉलेज से। ये अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। यार ये एडमिनिस्ट्रेशन में चल क्या रहा, ब्यूरोक्रेसी मगर अपनी एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच गई है, ये किसी की सुन नहीं रही। कहने का मतलब इनमें कोई कोऑर्डिनेशन है। एक डिपार्टमेंट आके बोलता है जी यहाँ पर कॉलेज बनाओ, दूसरा बोलता नहीं जी EWS की वो कॉलोनी बना दो। EWS की कॉलोनी आप क्या कहते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिर्फ बाकी वाले एरिया में, नगरोटा में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है। इनका क्या कोटा आपने फिक्स किया, इनको भी फिर जहाँ पर इनको भी कॉलोनी में इसमें जगह दे दो। ये क्या तमाशा बन रहा है। मगर कहने का मतलब ब्यूरोक्रेसी मान ही नहीं रही इनके। मगर वहाँ पर अगर आप देखो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखो तो बहुत अच्छा नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेंट को नॉन टेक्निकल लोग हेड कर रहे हैं। जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इन्होंने रूरल अकेडमी जो एनिमल सेंटर, इन्होंने रूरल अकेडमी को हिट करके रख दिया है। तो इसी तरह की इन्हीं पॉलिसीज़ का ये जो हमारा कॉलेज है इसी का शिकार हो रहा है। इसलिए हम LG साहब से मगर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस कॉलेज का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए, ताकि जो बच्चे बेचारे आगे तैयार बैठे एडमिशन के लिए वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।